मारूफ एंकर पर्सन और तजियाकार सुहेल वड़ाइश ने कहा है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज दोनों ने इख्तिदार संभालने के बाद से अपनी सियासी साथियों को खुद से दूर कर दिया है और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी पर भरोसा कर रहे हैं, जिसने खुशामद से दोनों को इतना शीशे में उतार लिया है कि अब वो मौके पर नौकरशाही के गुलाम बनकर रह गए हैं। रोजनामा जंग के लिए अपनी ताज़ा तहरीर में सुहेल वड़ाइश कहते हैं कि खुशामदी नौकरशाही चचा और भतीजे को ठंडे ड्राइंग रूम्स में उनके जेर साया होने वाली बेमिसाल तरक्की के झूठे कारनामे सुना रही है और दोनों इख्तिदार के नशे में मखमूर अपने सर धुन रहे हैं। लेकिन मरियम और शहबाज को याद रखना चाहिए कि सियासत तल्ख हकाइक में से फतह याब होकर गुजरने का नाम है। पेशावर खुशामदी ब्यूरोक्रेट्स हाकिम को शिकस्त होते ही इसे छोड़कर गायब हो जाते हैं और कोनों खुदरों में पनाह ले लेते हैं। एक जमाने में जब इमरान खान साबिक ISI सरबराह जनरल हमीद गुल के ईमा पर सियासत में एंट्री डालने की मंसूबाबंदी कर रहे थे, तो उन्होंने अखबारात में कॉलम लिखने का सिलसिला शुरू किया। इन कॉलमों में लिखने वाले ने कई नई इस्लाहात मुतारफ करवाई और कई पुराने लफ्जों को नए मायने पहनाए। इन मजामीन में मगरबी कल्चर से मुतासिर अफराद के लिए ब्राउन साहब की भक्ति और सियासत में खुशामदी कल्चर के बारे में चमचा कल्चर के उन्मानात अभी तक याद किए जाते हैं। कामरान खान ने इस दौर में इन मजामीन में जो भी लिखा था इसे समझा नहीं, इसी वजह से इनकी अपनी हुकूमत में भी खुशामदी कल्चर छाया रहा। आज शहबाज दौर में भी इख्तिदार के ऐवानों में चमचे ही छाए हुए हैं। जाती मुलाजमों को वजीर और मुशीर के ओहदों पर बिठाकर घर और हुकूमत का फर्क मिटा दिया गया है। सुहेल वड़ाइश कहते हैं कि पर्सनल स्टाफ ऑफिसर, पर्सनल सेक्रेटरीज और ADC माजी में कभी इतने ताकतवर और बाइख्तियार नहीं हुए थे जितने आजकल हैं। सियासत और जेनुअन अहले सियासत पिछली सफ़ों में बिठा दिए गए हैं, जबकि यस सर और यस मैडम की गर्दान करने वाले ब्यूरोक्रेट्स इस वक्त पंजाब और वफाक में सबसे नुमाया नजर आ रहे हैं। कहने को तो वफाक और पंजाब में सियासी हुकूमतें हैं, लेकिन असल में ये जाती मुलाजमों की हुकूमतें हैं। इख्तिदार की मेज पर बैठे सरबराहों ने जब अपनी टीम चुनने का फैसला किया तो इन्हें अपने साथियों से ज्यादा मुलाजमों पर प्यार आया। बड़ा मसला ये था कि मौजूदा हुक्मरानों के सियासी साथी बराबरी चाहते थे और हरफ तनकीद से भी बाज नहीं आते थे, लेकिन नौकरशाही से ताल्लुक रखने वाले मुलाजिम हाकिमों की गुलामी करते हैं, वो कभी इनके बराबर नहीं बैठते। वो तनकीद तो कुजा कभी इख्तिलाफ भी नहीं करते, बल्कि मियाँ मिट्ठू वाली खुशामद का इतना राग अलापते हैं कि हाकिम को यकीन आ जाता है कि ये वाकई सच होगा। सुहेल वड़ाइच का कहना है कि पेशावर खुशामदी नौकरशाही की टीम आजकल वजीर आजम और वजीर आला की किचन काबीना है। सियासतदानों से नफरत करने वाली इस नौकरशाही की जानिब से हुक्मरानों को मिलने वाले मशवरों के नतीजे में वफाक और पंजाब के अहले इख्तिदार के लिए ना तो अपने सियासी साथियों की कोई अहमियत है और ना ही अवाम से उनका कोई राब्ता है। चचा और भतीजी खुश हैं कि शाही नौकरों की जानिब से इनकी वाह वाह हो रही है और कहीं से तनकीद और इख्तिलाफ सुनाई नहीं देता। काश कोई इन्हें बताए कि आप तो जाती मुलाजिमों में घिरे हैं, आपके वजीर मुशीर आपके जाती मुलाजिम रहे हैं जो नौकर पेशा हैं, लिहाजा वो आपसे इख्तिलाफ क्यों करेंगे। उनका हुनर तो है ही हाकिम की खुशामद। खुशामदी की खूबी ये होती है कि वो कभी अपने ममदूह के कदम जमीन पर लगने नहीं देता। खुशामदी हमेशा हाकिम को पतंग की तरह ऊंचा उड़ाकर फजा में मौल्लक रखता है, लेकिन याद रहे कि जब इख्तिदार के झूले खत्म होते हैं तो हाकिम आसमान से धड़ाम से सीधा जमीन पर आ गिरता है। सीनियर सहाफी के बकौल ये दुरुस्त है कि हर इंसान चाहता है कि वो अपने कंफर्ट जोन में रहे। वैसे भी जाती मुलाजमों और खुशामदियों से ज्यादा सुकून अहले इख्तिदार को कोई नहीं पहुंचा सकता, लेकिन एक कामयाब सियासतदान के लिए जरूरी है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने मुखालिफों, हम पल्ला साथियों, हत्ता के गाली देने वालों की बात भी सुने। आप आज वफाकी और सूबाई काबीना का एक एक नाम गिनवा लें, क्या इनमें से कोई एक भी अपने कंफर्ट जोन से निकलने को तैयार है? क्या इनमें कोई भी खुशामदियों का घेरा तोड़कर चचा या भतीजी को बताएगा कि इनकी कमजोरियां और खामियां क्या हैं? दरअसल ये सब चमचों की सुनते हैं, कभी छुरी के जख्म भी खाकर देखें। हुक्मरान सिर्फ मीठा मीठा हप हप ना करें बल्कि कड़वा भी चखें। आज के अहले इख्तिदार भी माजी के हुक्मरानों की तरह जमीनी हकाइक से दूर मसनूई माहौल में जिंदा है। ना ये अवाम का सामना करने को तैयार हैं और ना ये अथरे ख्यालात को सुनने के लिए तैयार हैं। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि वफाक की तरफ देखें तो महामंत्री की काबीना में जाती अमले की
फरावानी है। जो चंद सियासी चेहरे बिल अमर मजबूरी काबीना में शामिल किए गए हैं, इनके पास ना तो कोई इख्तियार है और ना ही इनका कोई एतबार। तमाम तर इख्तियारात महामंत्री के ज़ाती स्टाफ के पास हैं। अक्सर वफाकी वजीरों के काम या तो रुक जाते हैं या इनकी फाइलों में इस कदर ताखीर की जाती है कि वो झुंझलाए रहते हैं। पंजाब में भी ऐसा ही निज़ाम चल रहा है। वहाँ नौकरशाही से ताल्लुक़ रखने वाले सेक्रेटरियों का बोलबाला है और अवाम की जानिब से मुंतखब होने वाले वजीरों का हाल पतला है। मरियम नवाज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की मुहर हर जगह ताकत चलाती नजर आती है। सेहत के शोबे में एक वजीर और सेक्रेटरी की बैक वक्त सर्द और गर्म जंग जारी है। खातून सेक्रेटरी इस कदर ताकतवर है कि आम तरीन सियासी वजीर मुसलसल परेशान फिरते हैं। वफाक और सूबे की इस सूरत हाल में सियासत दब गई है और नौकरशाही ने वजीर आजम और वजीर आला को खुशामद से इस कदर शीशे में उतार लिया है कि वो अपने साथी सियासतदानों की कम और अपने जाती अमले और नौकरशाही की ज्यादा सुनते हैं। सीनियर सहाफ़ी का कहना है कि काबीना हो या हुकूमती कारकर्दगी, हमेशा बालादस्ती सियासत और गुड गवर्नेंस की होनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि सियासी शिकस्त की जिम्मेदारी ना तो अपना जाती मुलाजिम और ना ही नौकरशाही उठाती है। सियासी शिकस्त या जीत का क्रेडिट या डिसक्रेडिट सिर्फ और सिर्फ सियासी कारकुनों और सियासी साथियों ने उठाना होता है। लिहाजा इन्हें अपने साथ चलाना, उनकी इज्जत करना, उनका वक़ार बढ़ाना ही असल सियासत है। माजी में कामयाब और नाकाम सियासतदानों का जायजा लिया जाए तो पता चलता है कि जो सियासतदान इख्तिदार में आकर अपने जाती अमले की खुशामद और नौकरशाही की तारीफों के झांसे में आकर खुद को काबिल, ज़हीन और बाकमाल समझने लगता है, वो परले दर्जे का बेवकूफ़ होता है और नाकामी इसका मुकद्दर होती है। हमेशा वही हुक्मरान कामयाब रहते हैं जो खुशामदियों और चमचों की तारीफों को हंसी में उड़ाकर छुरियों, कांटों और तलवारों के झुरमट से अपना रास्ता बनाते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।